Hello bachcho, let's see the question. The question says the refractive index of a material of a prism of angle 45, 45, 90 is 1.5. The path of the ray of light incident normally on the hypotenuse side is shown in. तो इनमें से कौन सा जो है वो इंसिडेंट लाइट के पाथ को सही से दर्शा रहा है वो हमें यहाँ पर बताना है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट यूज होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर दैट साइंस यानी क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल एंगल। ठीक, तो क्रिटिकल एंगल क्या कहता है? ये कहता है साइन सी इज इक्वल टू 1/μ। तो यहाँ से सी के लिए निकालेंगे तो सी की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी, ये तो हमारा की कॉन्सेप्ट हो गया। सी के लिए साइन इनवर्स 1/1.5। अब मैंने क्रिटिकल एंगल क्यों बताया ये भी मैं आपको बता देता हूँ, अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा आपको क्यों मैंने यहाँ पर क्रिटिकल एंगल की बात की। तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा 2/3। कैसे किया? मतलब ये पॉइंट आया ऊपर 10 ले गए तो 5 to 10 5 to 15 वाली केस हो गई। इसको जो सॉल्व करेंगे तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आएगी दैट इज लेस देन 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि एक फिनोमेना होता है, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम TIR बोलते हैं इन शॉर्ट। TIR के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन दिस क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू चाहिए कोई क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होनी चाहिए। अब मैंने ऐसे कैसे बोल दिया कि जो सी है उसकी वैल्यू 45 से कम आती है? बिकॉज देखो साइन 45 की वैल्यू होती क्या है? साइन इनवर्स 1/√2 ये होती 45 डिग्री के लिए, और यहाँ पर जो वैल्यू है हमारे पास ये, और 1/√2 का मतलब क्या होता है? 1/1.416। इसको भी क्लियर कर देते हैं। तो अगर 1/1.416 जो है ये आप जानते हैं कि 1.416 जो है ये लेस देन है, मतलब यहाँ पर ये 1.5 ज्यादा बड़ा है, यहाँ पर 1.5 था नीचे। तो इसका अगर इन्वर्स करोगे तो क्या हो जाएगा? इसका इन्वर्स कर लो तो 1/1.416 इज ग्रेटर देन 1/1.5। इसका साइन इन्वर्स निकालोगे तो उसी तरह से इसको इंटरप्रेट करके हमने ये बात बताई आपको यहाँ पे, ये वाली बात। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, ये बात है यहाँ पर। तो ये बात चेक करना है हमको कि जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा वहीं पर एक केस लागू होगा। ठीक है, तो इंसिडेंस यहाँ पर क्या होना चाहिए? 45 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 45 होगा तो किस ये वैल्यू जो होगी ये सी से ज्यादा हो जाएगी। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू तो है 45 से कम आ रही ना, इसी का यहाँ पर यूज करते चले समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर इधर, यहाँ पर अगर आप नॉर्मल डालें इस जगह पर, यहाँ पर नॉर्मल डालिए आप इस जगह पर, और यहाँ भी नॉर्मल डालना है, तो ये वाला एंगल देखो 45 है। ठीक है, ये टोटल 90 है, और तो ये वाला भी, ये मतलब यहाँ पे 90 तो ये वाला बच्चा 45 हो गया। अगर ये 45 तो ये वाला भी यहाँ पर क्या हो गया? ये वाला भी एंगल यहाँ पर 45 हो गया, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो क्रिटिकल एंगल ज्यादा हो गया। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है तो यहाँ पर क्या होता है? TIR होता है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और ये इस तरफ चली जाएगी। सिमिलर कंडीशन यहाँ पर भी लागू हो जाएगी। यहाँ पर भी ऐसे होगा कि ये 45 तो ये 90, ये 90 तो ये 45, अगर ये टोटल 90 होगा ऐसे, अगर ये 45 हो गया ये वाला, तो ये वाला भी जो है ये क्या हो जाएगा? ये भी 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी TIR हो जाएगा। तो दोनों सरफेसेस से ऐसे इंटरनल रिफ्लेक्ट करके, और जो रे ये जा रही है ये पाथ फॉलो कर लेगी। अब ये तो ऑप्शन यहाँ पर सही निकल गया, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में देखें तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो इसलिए करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। लेकिन बाकी आंसर करेक्ट क्यों नहीं है उनके रीजन देख लेते हैं। इन्होंने कहा यहाँ पर जाकर के यहाँ से सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रिज्म कोई ऑपिक सरफेस तो है नहीं कि यहाँ पर ऐसे ये पेंटेड सरफेस है तो यहाँ से जाकर के ये रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये तो गलत हो गया। अब इसमें गलती क्या है? इसमें गलती ये है कि ये देखो इन्होंने मतलब इसको बाहर निकाल दिया, रिफ्लेक्ट अंदर नहीं किया, टोटल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को भी फॉलो नहीं किया, बल्कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा क्रिटिकल एंगल से, तो ये वाली बात भी यहाँ पर गलत हो गई। इन्होंने तो यहाँ पर तो थोड़ी सी अलग ही खेल है। यहाँ पर क्या है, इन्होंने इसको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जाकर के बिल्कुल बाहर निकल गई, जो कि यहाँ पर है नहीं, क्योंकि ये हमें इसके पाथ को तो सो ही नहीं कर रही है, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा ना, अंदर तरफ जाने चाहिए, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है 45 डिग्री से, तो वही कॉन्सेप्ट में सेम, तो ये वाला भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर ही पाथ ऑफ रे जो है वो दिखाई देता है करेक्टली। So this is our answer. I hope you understood it well. Best of luck.